हे गाइस, वेलकम बैक। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल में। तो आज हम बात करेंगे टैली के बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट की, जिसको हम बोलते हैं सेल बिल। तो आज हम सीखेंगे सेल बिल एंटर करना टैली में। तो ठीक है, उसके लिए हम चलते हैं टैली में। तो ये टैली का गेटवे ऑफ टैली है। यहाँ से आपको बी प्रेस करना है। उसके बाद आपसे ये पूछता है, ये खुल गया आपका सेल लेजर। तो बाय डिफॉल्ट टैली के अंदर जो लेजर बना होता है वो एक कैश लेजर, टैली के अंदर कैश ऑलरेडी बना होता है, कैश लेजर। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि आपकी सेल किस में है। अगर आप कैश करते हैं इसका मतलब वो B2C सेल है। अगर आप किसी कस्टमर का नाम या डेटर्स का नाम एंटर करते हैं तो वो B2B सेल है। तो B2B और B2C ये अलग दोनों का डिफरेंट पार्ट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट भी है ये GST का। तो उसके लिए हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए आपको हम करते हैं B2B सेल। यहाँ से आपको SK इंटरफेस सेलेक्ट करते हैं। अब आपके पास जो डिटेल है, डिलीवरी नोट, डिस्पैच नोट नंबर, तो आप उसे एंटर कर देंगे। ऑल्ट से स्किप करते हैं उसको। ये पार्टी का नाम आ गया, इसको ऑल्ट से स्किप करना है। अब यहाँ से आपको सेल टाइप करना है। तो आपसे पूछेगा लोकल सेल एंड IGST सेल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मोस्ट लोगों के बुक्स में क्या होता है कि एक ही हेड होता है सेल, उसके अंदर सारी सेल चल रही होती है। ठीक है, वो मैं बताऊंगा कि इसका क्या इशू होता है बाद में जब बुक्स ऑडिट होती है। एंटर करना है आपको, आपका स्टॉक जो है उसको एंटर करना है। तो हमने ये क्लियर करने के लिए ये सेल 5599 लेना है, एंटर करना है। यहाँ हम 15,000 एंटर करते हैं, पर यूनिट 15,000। ठीक है, अगेन एंटर करना है। अब यहाँ से आपको टैक्स लगाना है इस पर। आपने देखा होगा ये टैक्स इसने ऑटोमेटिक उठा लिया, बिकॉज ये जो CGST आउटपुट टोटल है, इसके अंदर जितनी आपकी ओवरऑल सेल के बिल कटेंगे, चाहे वो 28% में लोकल हो, 12% लोकल हो, 18% लोकल हो, 5%, सारी ये आपके टैक्स उठा लेगा। ये बनाया कुछ ऐसे है। अगर 2 टैक्स लगेंगे इस पर, CGST SGST एंटर करना है। तो आप देख सकते हैं इसने दोनों टैक्स ऑटोमेटिक उठा लिए हैं। सेल आपकी 15,000 की है, इस पर टैक्स लगना है 9%। ये हो गया, एंटर करना है। तो आपका ये बिल सेव हो जाएगा। मोस्टली लोग जो क्या है वो बिल बनाते समय क्या करते हैं, अगर आप उनकी 5 तरह की सेल है, 28% सेल हो गई लोकल में, 12% सेल हो गई लोकल में, तो वो सेल क्या होती है कि वो उसके 5 टाइप के उसके लेजर हेड होंगे सेल के। बट मेरा क्या है कि मैं मानता हूँ कि सारा आपका टैक्स लायबिलिटी एक ही हेड में होनी चाहिए, जिससे कि आप अपने इनपुट से सेट ऑफ कर सकें उसको। ठीक है, तो ये इस तरह से अगर आप बनाते हैं तो आपको अलग अलग लेजर बनाने की जरूरत नहीं, सारी सेल आपको इसमें दिखेगी। और अगर आप किसी अकाउंटिंग फर्म में या किसी CA फर्म में ज्वाइन कर रहे हैं तो आप कोशिश करें कि इसी तरह से लेजर बनाएं। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में लेजर बनाना सीखेंगे कि ये लेजर बने कैसे हैं, ऑटोमेटिक टैक्स कैसे उठाता है, सेल डिफरेंट टाइप कैसे बनाते हैं, जैसे सेल IGST हो गया, सेल लोकल हो गया। ठीक है, तो आज की वीडियो को हम यहीं एंड कर जल्दी मिलते हैं। और प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल को भी हिट कर दें, जिससे कि आपको सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाए। सो गुड बाय, जल्दी मिलते हैं।